वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्टार्ट है जी। हरे कृष्णा। गीता क्लास जो गीता शास्त्री कोर्स है उसको कंटिन्यूस करते हुए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो श्लोक था 2.14 द्वितीय अध्याय का 14वें नंबर का श्लोक, उसको थोड़ा प्रभु जी ने बोला था थोड़ा समझाना था। मात्र स्पृशस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख तदा आगम पाइनो अनित्यम तान प्रतीक्षा भारत। इसमें पहले एक सिंपल, हर जो कोई भी जो श्लोक होता है ना उसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है सिंपल मीनिंग, एक होता है उसका गूढ़ मीनिंग। जो सिंपल मीनिंग है उसमें भगवान सिंपल सा अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। मतलब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जो सुख और दुख है वो जैसे जिस प्रकार गर्मी आती है और जिस गर्मी आते ही वो स्वतः ही उसके लिए कोई प्रयास थोड़ी ना करता है गर्मी आने के लिए और गर्मी जाने के लिए। स्वतः गर्मी आती है, स्वतः अपने आप मौसम चेंज होता है और स्वतः ही फिर सर्दी आती है। जैसे अभी देखने को मिलेगा, अभी अब सर्दियां धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए किसी ने प्रयास किया, ये स्वतः ही है। तो ये स्वतः ही प्रोसेस होता है, ये प्रकृति का प्रोसेस है। ये सर्दी गर्मी, गर्मी सर्दी, सर्दी गर्मी, ये चलता ही रहता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सुख और दुख ये भी इसी प्रकार चलते रहते हैं। ऐसे नहीं कि एक आदमी के जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा दुख, ऐसा नहीं है। उसके जीवन में कुछ ना कुछ सुख होते ही हैं, जरूर होते हैं सुख ना कुछ ना। अब इसमें भगवान बता रहे हैं सुख दुख। अब भगवान इसमें इतना इसका कारण भी बता रहे हैं कि सुख और दुख वास्तविक में जीवन में आते क्यों हैं, इस सुख दुख का कारण क्या है। सुख दुख का देखिए, सुख दुख का कारण इसमें भगवान ने पहले जो वर्ड बोला है, पहले जो अक्षर बोला है, इसमें सिंपल सा भगवान ने बता दिया हमें सुख दुख आने का कारण क्या है। मात्रा स्पर्शस्तु, इतने से ये जो दो, ये जो अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा मात्रा स्पर्श, मात्रा स्पर्शस्तु। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मात्रा मतलब होता है इंद्रिय, स्पर्शस्तु मतलब होता है विषय। जब इंद्रियों का जो विषय है, जब हम उनको उनके पास ले जाते हैं, जो भौतिक विषय है, इंद्रिया हमारी 5 इंद्रियां कौन कौन सी है, चक्षु, कान, नासिका, जीवा और त्वचा। जब हम इन इंद्रियों को अभी आगे चल के आपको प्रभु जी बताएंगे कैसे ये इंद्रियां काम करती है। हम इन इंद्रियों को जब इनका भोजन देते हैं ना, ये ही दुख का कारण बनती है, ये ही दुख का कारण बनती है हमारी। जब हम इंद्रियों को हम भोजन देते हैं, इंद्रियों को भोजन देना मतलब क्या होता है, आंख, आंख का चक्षु, चक्षु का क्या स्वभाव है, बहुत अच्छे रूप को देखना। नासिका, इसका क्या स्वभाव है, बहुत अच्छी खुशबू को सूंघना। चक्षु, कर्ण, कानों का, कान का क्या स्वभाव है, बहुत अच्छी चीजें सुनना, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनना। और चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, जीवा का ये तो सबसे ज्यादा विषय होता है, इसका तो सब टेस्ट भी करना चाहते हैं जीवा के विषय को सबसे ज्यादा। तो जीवा, जीवा का क्या होता है कि अच्छी अच्छी चीजें खाना। त्वचा, त्वचा का क्या होता है स्वभाव कि अच्छी वस्तु को स्पर्श करना। तो इसमें भगवान सिंपल सा कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौनते है, शीतोष्ण सुख दुख था। बोल रहे हैं जब इंद्रियों का इन विषयों के साथ
इंद्रियों का इन विषयों के साथ जब संपर्क कराओगे तो यही दुख का कारण बनेंगे। और इस लाइफ में ये भगवान ने ना बिल्कुल प्रैक्टिकल श्लोक बोला है, अगर आप इसको देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप इन इंद्रियों इंद्रियों के लिए जो देखिए सिंपल से वे में समझेंगे हम, इस जीवन में जो पूरे अपने हम दुनिया में देखेंगे, जो भी व्यक्ति है वो क्या कार्य करते हैं, केवल 4 चीजों के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन, इन 4 चीजों के लिए, किस लिए कि केवल उनकी इंद्रियां अच्छी है, उनके इंद्रियों का जो भोग है वो पूरा हो जाए। लेकिन भगवान इस एक बात और कहते हैं, आ ब्रह्मा भुवनाथ लोको पुनरावर्तन अर्जुन, कि इस ब्रह्मांड में ना एक भी चीज पूर्ण नहीं है, पूर्ण एक भी चीज। इन इंद्रियों को आप अपनी चक्षु को कितना सुंदर से सुंदर से सुंदर से रूप दिखा लो, फिर भी ये और आगे और आगे और आगे बोलती रहेंगी, बोलती मन में आपके आता ही रहेगा, चक्षु आपके बार बार उसके लिए जाएंगे, अच्छे रूप को देखने के लिए देखने के लिए देखने के लिए। तो जो ये इंद्रियों के जो भोग है ना, इसके लिए बहुत सुंदर अमरीश महाराज जी बताते हैं, जो हमारे जो भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, लेकिन उनका क्या इंद्रियों से, वो कैसे इंद्रियों से सेवा करते हैं भगवान की। कहते हैं ना कि भगवान सर्व उपाधि विनय, कौन सा है, ऋषिकेण ऋषिकेशो सेवनम भक्ति उच्यते, उसमें बताते हैं कि सभी उपाधियों से भक्ति की डेफिनेशन है ये, कि भगवान का भक्त क्या होता है, अपनी 5 इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। कैसे करता है, अमरीश महाराज जी ने बहुत सुंदर एक अपनी श्लोक में बताया था, पादव हर क्षेत्र सर्पनाम, की इस पैरों से क्या करना है, भगवान की परिक्रमा करनी है, आंखों से क्या करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, जीवा से क्या करना है, भगवान का प्रसाद पाना है, त्वचा से क्या करना है, भगवान की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको सब कुछ करना है, और कानों से क्या करना है, सबसे सुंदर भगवान की कथाएं श्रवण करनी है। इसी प्रकार तो हमारे जो भक्त लोग हैं वो हमारे को बता के गए हैं कि इंद्रियों से, वास्तविक इंद्रियों से क्या करना है। जैसे भगवान ने तो इसमें ये बता दिया कि भैया दुख कैसे आता है आपको, इंद्रियों से जब विषयों का संपर्क होता है, लेकिन भगवान ने इसने अभी तो इसमें भगवान ने बताया नहीं, लेकिन हमारे भक्त लोगों ने बहुत ही सिंपल वे में हमारे को इसको बता दिया कि इंद्रियों का जब आप इनके विषयों से हटाकर जब भगवान की तरफ आप इंद्रियों को लगाओगे, तब ऑटोमेटिकली जो दुख है, सबसे बड़े दुख क्या है जीवन के, सबसे बड़े दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, हमारे श्री स्वामी महाराज जी हमेशा ही बोलते थे ये 4 दुख, इस जीवन के सबसे बड़े दुख ये 4 दुख है, इनसे बड़ा कोई भी दुख नहीं है, कोई भी दुख। और ये इस प्रकृति में जितने लोग हैं उन सबको आएंगे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सब जीवात्माओं को ये दुख मिलेंगे ही मिलेंगे, जब जो इस प्रकृति में आया है इस दुख। तो भगवान बता रहे ये दुख का कारण ही है क्या, अगर इस दुख से आपको ओवरकम होना है तो इस दुख इसका एक ही उपाय, एकमात्र उपाय है, क्या है वो, जो हमारे भक्त लोग इंस्ट्रक्शन देकर गए हैं और जो देते हैं उनको फॉलो करना। सिंपल सा है, जब हम इंद्रियों को, जैसे हरिदास ठाकुर थे, अब हरिदास ठाकुर जी हमारे को क्या, कितना अच्छा हमारे को शिक्षा देकर गए कि जीवा से क्या करना है, भगवान का नाम करना। उनके पास साक्षात माया देवी आकर बैठ गई, माया देवी, उन्होंने लेकिन अपनी इंद्रियों का, अपने चक्षु का अपने विषय से संपर्क कराया नहीं कराया। जब साक्षात माया देवी उनके सामने आके बैठ गई, फिर भी उन्होंने अपने चक्षु से उस विषय का संपर्क नहीं करा। क्यों नहीं किया, क्योंकि उस वक्त उनका जो संपर्क था वो भगवान के नाम से हो रहा था। इसलिए हमारे बहुत से आचार्य, बहुत से भक्त लोग हमारे को शिक्षा देकर गए हैं, इसके पद्धति बताकर गए हैं कि कैसे इंद्रियों को विषय से संपर्क होने से रोका जाए। जब आप भगवान से संपर्क करोगे अपनी इंद्रियों के द्वारा, तो ऑटोमेटिक होगा आपका विषयों से मन धीरे 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 हटता जाएगा, आपको समय भी नहीं होगा। तो ये बहुत भगवान ने सिंपल सा इसके लिए बताया है। और जब जिस दिन से आप ये करने लग जाएंगे ना, तो ये सुख और दुख आपको पता ही नहीं चलेगा कब गए, महसूस नहीं होगा। दुख होगा तो भी पता नहीं चलेगा भैया क्या है, बल्कि दुख तो और अच्छा लगेगा आपको कि चलो भगवान का तो स्मरण होता है दुख में, तो सुख में तो क्या है भैया, अपने मजे करो, अपने सब कुछ करो। तो इसलिए जब आप इंद्रियों से जब भगवान को नाम लेने लगेंगे, चक्षु से भगवान के दर्शन करने लगेंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, ये सब सुनेंगे, तो इससे आपके जो सुख दुख है, भगवान इसमें सिंपल सा प्रोसेस बताएं कि भैया वो आपके दूर होंगे। और अगला श्लोक है, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान ने इसमें बहुत डाउट्स क्लियर किए हैं बहुत लोगों के। इसमें भगवान ने अर्जुन को बोला, ये भगवद गीता का 27 श्लोक है, द्वितीय अध्याय का 27वां श्लोक, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु,
बोल रहे जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके आगे क्या बोल रहे हैं, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, उसका पुनर्जन्म निश्चित है। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि, अर्जुन तुम इस अपरिहार्य में क्यों तुम शोक करते हो, अपना कर्तव्य पालन करो। और इसमें भगवान सिंपल सा बता रहे हैं, सिंपल सा कि भैया इस जो प्रकृति में है, ये जो भगवान की प्रकृति निश्चित है, निश्चित है। भगवान बोल रहे हैं निश्चित है, बोल रहा तस्मात् अपरिहार्य। अपरिहार्य का जो मीनिंग होता है श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण मीनिंग है अपरिहार्य। अपरिहार्य का मीनिंग क्या होता है, जिसे रोका ना जा सके। ये जो क्रम है जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ये अपरिहार्य है, इसको रोका नहीं जा सकता। क्यों शोक करते हो, इसके लिए एक सिंपल सी मतलब मैंने बच्चे को एक महिला बच्चा मर गया, मेरा तो कुछ कोई नहीं रहा दुनिया में, नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए वरना मैं अपनी जान दे दूंगी कर दूंगी। तो फिर बाबा ने बोला, बाबा ने थोड़ा विचार किया, तो बाबा ने देखा इनको शिक्षा देनी है, तो बाबा ने क्या बोला कि बेटा मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी। उस स्त्री ने बोला हाँ हाँ बताइए, एक चीज तुम्हें गेहूं लाने। अरे बेटी रुको, इतनी मतलब आगे में पहले तुम सुनो। तो बाबा ने बोला तुम्हें उसी घर से मांग कर लानी है जिस घर पे आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई हो। अब वो स्त्री तो विचार में पड़ती है, लेकिन क्या करे, सामने पुत्र है, पुत्र को जीवित करने के लिए उसको प्रयास भी करना है। तो वो क्या करती है, स्त्री चल जाती है अब इस पास के गांव, उसी गांव में घर पर जाती है, महिला के पास जाती है, बोलती है मुझे तुम्हारे घर से एक मुट्ठी भिक्षा चाहिए गेहूं की। तो महिला बोलती है अच्छा चल ले लो। तो उसने वो बोलती है कि लेकिन एक शर्त है। वो बोलती है बोलिए क्या शर्त है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो जैसे ये बात बोलती है, वो जो स्त्री जिसके घर पे वो मांगने गई है वो तो फूट फूट कर रोने लग जाती है। अरे तुमने क्या बोला, अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है और तुम ये बात बोल रहे हो। बोले मेरे तो नहीं, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। अब वो क्या करती है, पास वाले घर में जाती है। अब जैसे पास वाले घर में जाती है, पास वाले घर में बोलती है, एक बाबा एक बूढ़े से व्यक्ति आते हैं, बूढ़े से व्यक्ति उनको बोलती है बाबा मुझे आपके घर से ना, मुझे आपके घर से एक मुट्ठी गेहूं की भिक्षा चाहिए। बाबा बोले ले बेटा ये चाहिए ले। लेकिन वो इसने बोले कि नहीं बाबा, लेकिन एक शर्त है कि आपके घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो फिर बाबा बोलते हैं अरे बेटा तुमने क्यों याद दिलाई, इतनी मुश्किल से तो मैं भूला था। अभी कुछ महीने पहले मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, मेरा पुत्र था बहुत नौजवान पुत्र था मेरे, उसकी मृत्यु हुई है। तुम कैसी बात कर रहे हो, नहीं बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता। अब इसके बाद वो तीसरे घर पे जाती है, चौथे घर पे, पांचवें घर पे, ऐसे ऐसे जाते जाते वो बहुत से घर पे जाती है। फिर उसको ये सीख मिल जाती है। फिर वो वापस बाबा के पास आती है और बाबा को बोलती है कि बाबा मैं समझ गई जो आप शिक्षा देना चाहते थे कि इस जीवन में इस जीवन में इस घर में, मतलब मैं जिन जिन घरों में गई हूँ ऐसा कोई सा ही घर नहीं है जहाँ पे कोई मृत्यु नहीं हुई हो। तो बाबा फिर उनको उस वक्त समझाते हैं कि भैया ये जो चक्र है ना, ये इसको संसार को क्या बोलते हैं, मृत्यु लोग क्या बोलते हैं, मृत्यु लोग। इसमें हर टाइम मृत्यु मृत्यु मृत्यु, जो जन्म लिया है वो मृत्यु लेगा। इसलिए भागवतम में आता है कि आप जब जन्म लेते हैं ना उससे पहले ही आपकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। क्या होती है, विद्या श्री आप फेम, आपका यश, मृत्यु और एक और वस्तु, ये पांचों चीजें आपका पहले ही फिक्स हो जाता है जन्म लेने से पहले। तो बाबा ने उस वक्त वो जो महिला थी, महिला को ये शिक्षा दी कि देखो इस जो जगत में जो भी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान इसी श्लोक के द्वारा बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम इतने मुंह में क्यों पड़ रहे हो। जब मैंने तुम्हें बोला कि भैया मात्रा स्पर्शस्तु कौनते है, ये वाला श्लोक बोला, उसके बाद भगवान बोला कि न जायते म्रियते वा कदाचित न अयं भूत्वा भवितो वा न भूयो। इतना अच्छा श्लोक बोला, न जायते म्रियते वा कदाचित, कि इस आत्मा का ना जन्म है ना ही मरण है, ना ही इसका भूत है ना ही कोई भविष्य है। न अयं भूत्वा भवितो वा न भूयो अजो नित्य शाश्वत पुराणो। ये जो आत्मा है, भगवान बोल रहे शाश्वत पुराणो, ये शाश्वत है, ये अजन्मी है।
न हन्यते हन्य माने शरीर है। भगवान बोल रहे हैं कि इस शरीर के अंत होने पर, न हन्यते हन्य माने शरीर है, इस शरीर के अंत होने पर भी इस आत्मा का अंत नहीं होता। अब इसके बाद भगवान आत्मा के लिए बोल रहे हैं। आत्मा की क्या, आत्मा को कुछ होता ही नहीं होता। अर्जुन के मन में संशय आया भैया, अब भगवान आप बोल दिए शरीर और आत्मा अलग है, शरीर का तो नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा को कुछ होता ही नहीं होता। अर्जुन मन में संशय करे तो भगवान ने उसी वक्त संशय जान के बोल दिया, आत्मा को कोई भिगो नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता, आत्मा को कोई उड़ा नहीं सकता। भगवान ने फिर आत्मा के लिए बोल दिया कि आत्मा को कोई कुछ ही नहीं कर सकता। उसके बाद भगवान ये वाला श्लोक बोल रहे हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु जन्म मृतस्य च। जब अर्जुन वापिस मुंह में आते हैं तो भगवान ही बोल रहे हैं कि भैया तुम युद्ध करने से क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जातस्य ध्रुवो, जिसने जन्म लिया है उसका पुनर्जन्म निश्चित है, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और भैया जिसकी मृत्यु हो रही है उसका जन्म निश्चित है। क्यों तुम इसमें अपरिहार्य, ये जो अपरिहार्य वाला काल है, तुम क्यों शोक करते हो? तुम अपना धर्म का पालन करो। हर व्यक्ति का एक एक धर्म होता है। जैसे अर्जुन क्षत्रिय है तो उनका क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? युद्ध करना, अपने राज्य को बचाने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए। हमारे जो पुराने टाइम में होता था, ये होता था कि जो ब्राह्मण, हमारे 4 कुल होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसलिए तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है तुम उसको निभाओ, तुम इसके लिए शोकग्रस्त मत हो, इस वस्तु के लिए शोकग्रस्त मत हो। इसी प्रकार भगवान अब धीरे धीरे अर्जुन को उस लाइन पे लाते जा रहे हैं, शोकग्रस्त होकर। और ये अर्जुन को पहले हमारे को ये भी समझना पड़ेगा, जो हम अर्जुन को शोकग्रस्त बोल रहे हैं, ये अर्जुन वास्तविक में शोकग्रस्त हुए नहीं है। ये भगवान ने हमको शिक्षाएं देने के लिए, ऐसे सुंदर सुंदर शिक्षाएं देने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाया है। भगवान कोई भी वस्तु करते हैं तो वो किसी को माध्यम बना के ही करते हैं, तो इसलिए अर्जुन को माध्यम बना के हमारे को इतनी अच्छी अच्छी जो शिक्षाएं हैं हमारे को हमारे जीवन में धारण करने के लिए भगवान ने बोली है ये शिक्षाएं। और ये जो श्लोक है जो आज जातस्य ध्रुवोर, अगर इस श्लोक में हम प्रतिष्ठित हो जाएं तो हमारे जीवन के, अगर हमारे को होगा ना, क्योंकि हमारे को सबसे जीवन का जो सबसे बड़ा दुख होता है वो मृत्यु होता है। हमारे को देखने को मिलेगा मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा दुख हमारे को लगता है। बीमारी भी फिर भी चलो चल जाती है, लेकिन मृत्यु नहीं होता। एक व्यक्ति को आईसीयू में व्यक्ति लेटा हुआ है, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भैया तुम्हारे पास 2 घंटे बचे हैं, अब तुम 2 घंटे बाद शरीर छोड़ने वाले हो। अब इस जीवन में सबको दुख होते हैं, अब आप उस व्यक्ति के पास जाके बोलोगे कि भैया कि तुम्हारा दुख है ना, तुम मुझे दे दो। उस व्यक्ति को जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसको तुम बोलोगे भैया आपका दुख है जो मुझे दे दो, और मेरे को दुख है, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरे को ये दुख है, आप मेरे ये दुख ले लो। तो वो व्यक्ति कितना खुशी होकर आपको दुख लेगा, कितना खुशी होकर, क्योंकि मृत्यु का जो दुख होता है ना वो सबसे बड़ा दुख होता है मृत्यु का। तो भगवान उसी के लिए भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग मोहग्रस्त होकर इस वस्तु में डूबे हुए हैं ना, भगवान उसको बोल रहे हैं क्यों तुम चिंता करते हो, क्यों शोकग्रस्त होते हो भैया, कि इस जगत में, ये जगत का नियम ही है, ये क्रम है अपरिहार्य, ये अपरिहार्य क्रम है, इसको रोक ही नहीं सकते आप। जन्म मृत्यु ये चलता ही रहेगा। तो इसके माध्यम से भगवान हमें ये बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। अब जो आगे का जो है वो हमारे प्रभु जी, हमारे अखिलेश्वरी दीदी आज बहुत सुंदर क्लास देंगे आपको भी। हरे कृष्णा। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम गुरु दीक्षा गुरु आचार्य श्री सीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर एच.जी. सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। अभी प्रभु जी ने बताया कि जैसे कि इस मतलब जो सबसे बड़े दुख हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन हमें ये समझ में आता है क्या, जो हम किसी से पूछेंगे कि आपकी लाइफ में का क्या दुख है, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो कोई बोलेगा मेरा जॉब नहीं है, कोई बोलेगा मेरा पुत्र नहीं है, कोई बोलेगा कि अभी सर्दी बहुत पड़ रही है। जब हम घर से बाहर निकल रहे थे तब हम क्या सोचते थे कि काश हमें थोड़ा टाइम घर पे रहने को मिल जाए, छुट्टी मिल जाए। तो हम ये सब चीज़ों को प्रॉब्लम्स मान के बैठे हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हम देखेंगे, अगर कोई एक प्रॉब्लम यदि किसी के लिए प्रॉब्लम है तो वही प्रॉब्लम दूसरे के लिए क्या है, वो बेनिफिट है। जैसे अगर बोले कि बहुत सर्दी है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है,
लेकिन अब अगर सर्दी नहीं होगी तो हीटर कैसे बिकेंगे, जो हीटर बेच रहा है उसके, तो उसके लिए तो सर्दी पड़नी चाहिए। अब जो अम्ब्रेला बेच रहा है, अगर बारिश नहीं होगी तो उसके अम्ब्रेला कैसे बिकेंगे, तो उसके लिए बारिश होनी चाहिए। तो इस तरह से ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं है। क्या हमारे शास्त्र बताते हैं प्रॉब्लम्स क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में कभी हम सोचते ही नहीं है। तो अगर हमें ये प्रॉब्लम से सबसे छुटकारा चाहिए, तो वैसे जन्म से हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे अभी हम गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं कि जिसकी जन्म हुई है उसका मृत्यु निश्चित है, या जिसकी मृत्यु हुई है उसका वापस से जन्म निश्चित है। तो जन्म मृत्यु होगी, हम देख रहे हैं अगर जन्म होगा, अगर जरा आ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम है, या बीमारियां हैं वो भी प्रॉब्लम है। हम अपने तरीके से इसे नहीं निकल सकते। समर्पण कर दें किसको? भगवान को। वो कैसे करेंगे? हम अपने गुरु वर्ग के, आचार्य के अनुगत में ही हम कर सकते हैं, अपने मन मर्जी से नहीं कर सकते। तो उसके लिए अभी जो ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये एक तरह से बहुत बड़ा बोनस है हम भक्तों के लिए। जैसे हम कार्तिक मास का सुनते हैं ना, हमारे जितने भी मास हैं सबके नाम के भगवान के नाम पे हैं। जैसे कार्तिक मास को क्या बोलते हैं? दामोदर मास, ऐसे चैत्र को विष्णु मास, ऐसे अलग अलग सबके भगवान के नाम पे है। लेकिन ये जो मास है अपना, ये जो अधिक मास है, इसको क्या नाम दिया है भगवान ने? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम नाम दिया है। क्यों? और भगवान ने खुद क्या बोला है? क्यों? क्योंकि ये मास ना, क्यों भगवान को सरेंडर हुआ, खुद जाके उसने भगवान की शरण ली। और जो भगवान की शरण लेता है, भगवान क्या करते हैं? उसको अपना लेते हैं। लेना भी नहीं आता होगा। जैसे मीराबाई ने शरण ली, मीराबाई ने क्या बोला? श्याम मन चाकर रखो जी, मतलब मुझे अपना चाकर बना लो, मुझे अपनी दासी बना लो। और चाकर रहसु बाग लगासु नीतु तो दर्शन पासु। मैं क्या करूंगी फिर? ऐसे नहीं है कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी करूंगी, फिर मैं क्या करूंगी? आपके बाग लगाऊंगी और नित्य ही आपके दर्शन करूंगी। और मास ने भगवान की शरण ली, भगवान ने उसको अपना नाम दे दिया पुरुषोत्तम मास। अब भगवान ने इसको क्या बेनिफिट दिया कि पुरुषोत्तम मास में ये अगर कोई कुछ भी करता है, कोई भी भगवान, मतलब जाप करते हैं हम, या भगवान की कथा पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो उसका हमें कितना बेनिफिट मिलता है? 16 गुना ज्यादा उसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, एक बोनस हो गया ना, कि आपको एक दिन काम कर रहे हो और आपको 15 दिन की सैलरी मिल रही है उसमें, तो हर कोई करना चाहेगा ना। तो उस तरह से ये क्या होगा, कितना बड़ा बेनिफिट हो गया। तो भक्तों के लिए एक तरह से एक लॉटरी लग जाती है पुरुषोत्तम हमें, जो मैं करनी है। मीन्स जैसे बताते हैं ना, एक तो क्या होता है, एक तो किसी का कैरेक्टरिस्टिक गॉड, हाँ, एक तो गॉड होता है और एक मुख्य होता है। तो मुख्य जो है, मुख्य में क्या करना है हमें? भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना है। जैसे अगर हम चांटिंग, यदि अगर आप एक राउंड करोगे तो 16 राउंड्स का अपने आप फायदा मिल जाएगा। तो सोचो अगर हम 64 राउंड्स करेंगे तो हमें 64 × 16 मतलब इतना सारा हमें फायदा मिल जाएगा। और यदि हम मतलब 15 चैप्टर जो है भगवद गीता का, क्योंकि उसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम अध्याय, वो हमें डेली रीड करना है, उसको समझना है, कोशिश करनी है उसको आचरण में लाने की। और जो भागवतम है, भागवतम का 10th कैंटो एटलीस्ट हम डेली पढ़ें, कोशिश करें। और जैसे राधा कृपा कटाक्ष है, नंदाष्टकम है, और वो चौराष्टकम है, वो सब हम डेली एक बार रिसाइट करने की कोशिश करें। मतलब पूरा दिन एब्जॉर्ब करें, हमें एक मिनट जो है, एक पूरे दिन का सारा टाइम इस तरह से हम मैनेज करें कि पूरा दिन हमारा माइंड जो है ना वो एब्जॉर्ब रहे किसी तरह से भी भगवान को स्मरण करने में। तो वो ऐसे तो हो नहीं सकेगा यदि हम अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड कर ले कि इतने टाइम मुझे भगवद गीता पढ़ना है, इतने टाइम में मुझे भागवतम पढ़ना है, इतने टाइम में मुझे ये अपना चैंटिंग कंप्लीट करना है, तभी हम अपना माइंड जो है इसमें एब्जॉर्ब रख सकते हैं। तो इस तरह से ये पुरुषोत्तम मास जो है बोनस है हमारे लिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाना चाहिए। इसका एक कथा और आती है कि जो द्रौपदी है, एक बार जब वो वनवास में थी द्रौपदी, तो दुर्वासा मुनि आए और वनवास में बहुत दुख झेल रही है वो। तो दुर्वासा मुनि एकदम से जान गए उनको देख के कि इनको जो इतने दुख मिल रहे हैं उसका कारण क्या है, कि पिछले जन्म में वो मेघा ऋषि की पुत्री थी और वहाँ पे दुर्वासा ऋषि ने एक बार जाके ये जो पुरुषोत्तम मास है इसकी महत्ता उन्होंने बताई थी, इसका इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया। और उस समय द्रौपदी ने क्या किया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब सुना नहीं, उसको आचरण में नहीं लिया। तो वो क्योंकि उन्होंने उसका एक तरह से क्या कर दिया, अपराध कर दिया, इसलिए उनको इस जन्म में इतने सारे जो दुख देखने पड़ रहे हैं उसका यही कारण है। तब उन्होंने फिर बताया द्रौपदी को ये चीज़ कि ये तुम जो दुख भोग रहे हो उसका कारण ये है। तो अब अभी जो आपका जो वनवास है इसमें जो पुरुषोत्तम मास आएगा आप इसका अच्छे से पालन करो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बातें हुई हैं, हमें इसका अच्छे से पालन करना चाहिए। जैसे कि वही है ना, लॉटरी तो लगी हुई है
कि एक दिन का काम करो और 16 दिन की सैलरी मिल रही है, तो वो इसको समझना चाहिए। मतलब भक्त लोग कोशिश करते हैं इसको समझने की और इसको अपनी लाइफ में उतारते हैं। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरि बोल। अब प्रभु जी आगे की कृपा करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐतु की कृपा की वांछा करता हूँ। श्री शिवशीला ऐसी भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी ऐतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा कहते हैं कि प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। ये जो गीता का आज हमने श्लोक किया है, दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक, अगर ये श्लोक गीता में नहीं होता कोई भी कृष्ण भक्ति में कदम भी न रखता। भगवान ने ये श्लोक बोल के ही हम सब लोगों को भक्ति में आने का उत्साह दिया है। सच्ची में अगर ये श्लोक न होता हम तो कभी भक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है भक्तों के लिए, और ये एक ऐसा श्लोक है जो भक्तों के अंदर ऊर्जा भर देता है, एक उत्साह भर देता है कि हाँ भाई मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान ने ये श्लोक बोल के कारण करते हैं, ने अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना इस भक्ति के मार्ग में अभिक्रम, जो भी आप प्रयत्न करते हो इस भक्ति के मार्ग में, आप थोड़ा सा भी जो भी प्रयत्न करते हो, ना ए अभिक्रम नाशो अस्ति, उसका कभी नाश नहीं होता। इस भक्ति के मार्ग में अगर किसी ने एक कदम भी बढ़ा है, किसी ने तुलसी जी के आगे प्रणाम भी कर लिया, किसी भक्त को देख के प्रणाम कर लिया, कहीं पे भागवत हो रही है लेकिन सुनने नहीं जा सकता, लेकिन मन में इतना ही बोल दिया अरे वाह अच्छा है वहां पे भागवत हो रही है, लेकिन सुनने नहीं भी गया, थोड़ा सा भी अगर किसी ने इस भक्ति के मार्ग में क्रम किया, प्रयत्न किया, नाशो अस्ति, उसका कभी नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, और ना ही उसका हास होता है, ना उसका नाश होता है, ना ही उसका कुछ डाउनफॉल होता है, हास भी नहीं होता। स्वल्पम अपि अस्य, स्व अल्पम, अल्प किसको बोलते हैं? थोड़ा। भगवान कह रहे हैं थोड़ा भी क्या, कलयुग के जीव है। स्व अल्पम, थोड़े से भी थोड़ा, स्व अल्पम, थोड़े से भी थोड़ा, अपि, अरे भाई कम से कम इतना तो कर लो, स्वल्पमपि अस्य, यानी कि अस्य इस भक्ति के मार्ग में, धर्मस्य इस धर्म के मार्ग में, त्रायते महतो भयात्, त्रायते वो पार कर जाता है, किससे? महतो भयात्, बहुत बड़े भय से भी पार करके चले जाता है। जैसे अभी कोरोना के समय उन्होंने क्या किया, सरकार ने किसी बच्चे को फेल नहीं करना, सब बच्चों को क्या कर दो, पास कर दो, बस अटेंडेंस होनी चाहिए, कम से कम अटेंडेंस तो होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से भगवान ने बोला कि त्रायते महतो भयात्, कि तुम भी त्राय पास हो जाओगे। किससे पास हो जाओगे? महतो भयात्, सबसे बड़ा भय कौन सा? अभी हम सुन ही रहे थे, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि सबसे बड़े भय हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस भक्ति के मार्ग में थोड़ा सा भी क्रम करता है, थोड़ा सा भी, वो क्या है कि जो सबसे बड़ा भय है वो मृत्यु भी नहीं है, वो ये है कि मृत्यु के बाद अगर दोबारा से मनुष्य जीवन नहीं मिला, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, वो भय है कि मरने के बाद दोबारा 84 लाख योनि में नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम लोग, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन है कि अगर तुम्हें इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिल गया और अगर तुमने अब भजन नहीं किया, अब तो इस जन्म के बाद जो भी तुम्हें दूसरी योनि प्राप्त होगी उसमें अपने दुख किसको बोलोगे? अभी हम अपने दुख किसके पास जाके बोल सकते हैं? कृष्ण के पास बोल सकते हैं, और अपने सारे दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पशु दुखी है, क्या वो भगवान की भक्ति करके अपने दुख का समाधान कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो सबसे बड़ा भय है वो ये है 84 लाख योनि में दोबारा ना जाना पड़े। तो भगवान व्यक्ति ने भगवान कृष्ण का 1% भक्ति किया, 1%, तो अगला जन्म उसको जो है तराई के मौतों मनुष्य जीवन देंगे,
जहां पे उसका भक्ति खत्म हुआ, किसी व्यक्ति ने आईएएस का लास्ट एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू क्लियर कर दिया, अब उसका मृत्यु आ गया, अब अगले जन्म में वो बोल सकता है कि मैं तो पूरा इंटरव्यू भी देके कर लिया था भैया, मेरे को जॉब दे दो, उसको तो जॉब मिलेगा नहीं। तो मटेरियल लाइफ में अगर आप 100% भी कर लो और अगर मृत्यु हो गया तो सब फिनिश, अगले जन्म में आपको जीरो से ही करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब हम स्कूल में होते थे ना, वो पढ़ रहे होते थे, तो उस समय बच्चों के कुछ मैसेजेस आते थे, अभी तक एक मैसेज याद है कि क्या करना है पढ़ लिख कर, अगर दोबारा जन्म मिला फिर से फर्स्ट क्लास से तो बढ़ना, ऐसे कुछ करके मैसेज था कि इसलिए पढ़ लिख के क्यों। क्या जो भी हो, मनुष्य जीवन में, भौतिक जीवन में अगर आप 100% भी कर लो तब भी क्या है, फिनिश, डेथ के बाद सब खत्म हो जाते हैं, मृत्यु के बाद। लेकिन भक्ति में क्या है, जहां पे आपने खत्म किया वहीं से शुरू होगा। अगर किसी का भक्ति 1% भी है, 1% भी, तो उसको अगला जन्म कहां से मिलेगा, 84 लाख योनि से वो बच गया। इसलिए आगे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुश्रिता शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गृहे योको भ्रष्टो अभिजायते। कि अगर कोई भक्ति के मार्ग में एक कदम चल के फेल भी हो जाता है, केवल एक कदम चला और 1% से भी फेल हो गया, 1% के बाद उसका डाउनफॉल हो गया, तो उसको दोबारा से भगवान मनुष्य जन्म ही देंगे, उसको 84 लाख योनि में नहीं भेजेंगे और उसका वहीं से ही भक्ति शुरू होगा। और मान लो कि अगर उसको मनुष्य जीवन नहीं देते, मनुष्य जीवन नहीं मिलता और उसको किसी अन्य पशु योनि में भी जाना पड़ता है, तब भी उसका भक्ति का नाश नहीं होगा, तब भी उसकी भक्ति बनी रहेगी। जैसे उदाहरण किसका आता है, जड़ भरत। जड़ भरत जी भक्ति का करते करते, इसमें आज हम आपको भक्ति की स्टेजेस बताएंगे। सबसे पहले होता है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद क्या आता है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग फिर आएगा भजन क्रिया, फिर एक व्यक्ति भजन करना शुरू करता है साधु संग में आने के बाद, भजन क्रिया, फिर आते हैं अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, फिर आ जाएगा रुचि, फिर आएगा आसक्ति, नीचे का दिख रहा है, दिख रहा है नीचे का, हाँ, लास्ट में आएगा भाव। तो ये भजन की, अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति के मार्ग में चला है, उसको यहां तक पहुंचना है, भाव तक, इस मनुष्य जीवन में। तो हमारी स्टार्टिंग होती है श्रद्धा से, ये पहला स्टेप है श्रद्धा। श्रद्धा क्या होता है, श्रद्धा होता है, श्रद्धा का दो अर्थ है। एक पहला अर्थ क्या है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृत होए। कि सुदृढ़ विश्वास होना कि अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तो मेरे सारे काम अपने आप हो जाएंगे, किसी देवी देवता के पास नहीं जाना, पूरा विश्वास हो जाना कृष्ण के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, गुरु के ऊपर, उसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा के बाद फिर होता है साधु संग। श्रद्धा अगर किसी के पास नहीं है और वो अगर साधु संग करने जाता है तो उसका भजन शुरू नहीं होता, श्रद्धा के बाद ही साधु संग होता है। और उसके बाद जो साधु बोलते हैं, फिर हम लोग करते हैं, साधु के पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा, वो ये तो नहीं बोलेगा सुबह उठ के प्राणायाम करो, वो क्या बोलेगा, भगवान का भजन करो, आपको भजन में लगाएगा। उसके बाद फिर साधु संग के बाद आता है भजन क्रिया, ये हो गया थर्ड स्टेप। अब एक व्यक्ति श्रद्धा हुई, साधु संग किया, फिर वो करना शुरू करता है भजन क्रिया। और आप देखोगे कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास श्रद्धा नहीं होती, साधु संग तो करते हैं, इसलिए वो साधु के पास आएंगे, उनसे बातें भी करेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। तो वास्तविक साधु संग होता है श्रद्धा के बाद, तब जाके जीव भजन में आता है। अब जैसे ही वो भजन करना शुरू करता है, फिर हो जाता है अनर्थ निवृत्ति। अब उसके हृदय में जो अनर्थ थे वो बाहर निकलना शुरू होते हैं। क्या अनर्थ है, कि मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, जो भी शरीर से संबंधित हमारी उपाधियां हैं, धीरे धीरे फिर वो जानी शुरू होती है। फिर उसको समझ में आता है कि नहीं, मैं तो कौन हूँ, कृष्ण का नित्य दास हूँ, इसको मैं भूल चुका हूँ। और अब साधु संघ के माध्यम से भजन करते करते मुझे समझ में आ रहा है, गीता सुन रहा हूँ कि मैं तो आत्मा हूँ। इस जगत में भाई कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा के लिए रहा है, कुछ समय के लिए लोग आते हैं और चले जाते हैं, मुझे भी एक दिन इस जगत से जाना पड़ेगा। तब जाके उसकी बुद्धि खुलती है और फिर वो अपने आत्म धर्म में धीरे धीरे प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करता है, और तब उसके अनर्थ निवृत्ति, उसके अनर्थ दूर जाना शुरू करते हैं।
फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति में कैसी स्थिति होती है? राजा कुरुक्षेत्र की प्रार्थना, यद अवधि मम चेता कृष्ण पदार विंदयोर नव नव रस उदयंतुम नंतुम आसीत तद अवधि बत नारी संस्मर्य माने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनम च। कि यद अवधि मम चेता, जब से मेरा चित्त हे कृष्ण तेरे चरणों में लगा है, भगवान कृष्ण के चरणों में जब से चित्त लगा है, नव नव रस, भाई को भगवान के चरणों से क्या निकलते हैं? नए नए रसों का स्वादन होता है। और उस रस को जब मैं पान करता हूँ तो उसको पान करते हुए जो मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब मैं राजा था, विषयी था, बहुत सारी रानियों के साथ और स्त्रियों के साथ संग करता था, जब मुझे अपने वो पुराने दिन याद आते हैं, सुष्ठु निष्ठीवनम, जब मेरे मुख में विकार आ जाते हैं, मेरा मन करता है आय हाय कितने गंदे दिन थे वो, और मैं थूकने का मन करता है, उल्टी आती है। इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति, कि भजन करते करते अनर्थ दूर हो जाते हैं। उसके बाद उसको संसार से अपने आप ही स्वतः वैराग्य हो जाता है। इसलिए भक्ति का एक प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस ये है, भक्ति परेश अनुभव विरक्ति, कि जितनी भक्ति होगी उतनी भगवान के चरणों में अनुरक्ति और संसार से विरक्ति होगी। अगर कोई बोले कि नहीं मुझे तो दोनों हो रहा है, भक्ति करने से मुझे संसार भी अच्छा लग रहा है और भगवान भी अच्छे लग रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। भक्ति करने से क्या होगा? जितने परिमाण में भगवान से हमारा आसक्ति होगा उतने ही परिमाण में संसार से विरक्ति होगा ही होगा। जैसे उदाहरण देते थे श्रील स्वामी महाराज जी, एक पानी का गिलास है, उसमें आप जितना पानी डालते रहोगे उतना हवा निकलता रहेगा। उसी प्रकार से अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद आ जाती है निष्ठा। अब उसको निष्ठा हो गई। अनर्थ निवृत्ति से पहले हो सकता है कि वो डामाडोल हो, भजन छोड़ भी दे, अनर्थ सामने आ जाते हैं, भजन छोड़ देते हैं, लेकिन जब एक बारी अनर्थ दूर हो गए फिर वो निष्ठा में आ जाता है। अब निष्ठा में आने का मतलब क्या है? कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, संसार में प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। जैसे मीराबाई थी, जितने भी दुख आ जाए लेकिन मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। कई लोग आगे बोलते हैं ना कि हम भजन नहीं कर सकते, संसार में लोग करने नहीं देते, परेशान करते हैं। तो श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी थे, वो कहते थे कितना परेशान करते हैं, क्या तुम्हें क्या कोई पहाड़ से नीचे फेंक देता है, या तुम्हें कोई आग में डाल देता है, या तुम्हारे घर वाले तुम्हें सांप से डसवा देते हैं। प्रहलाद महाराज जी के ऊपर ये सब हुआ नहीं हुआ, तब भी उन्होंने भजन नहीं छोड़ा। इतना तो कोई परेशान नहीं करता। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों में परेशान नहीं होना चाहिए, निष्ठा आ जाती है तब। और निष्ठा के बाद क्या होता है? अब जब निष्ठा आ गई और अभी भी व्यक्ति भजन कर रहा है, भजन करते करते फिर आती है रुचि। अब उसको नाम में आस्वादन आने लग जाता है। अब उसको नाम का ऐसा आस्वादन आता है कि सब कुछ वो भूल जाता है, केवल नाम के ही रस में डूबा रहता है। और उसके बाद एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर नाम ही आपके प्राण बन जाते हैं। भगवान जैसे हम अपने गोस्वामी वर्गों के विषय में सुनते हैं, 56 दंड रात्रि दिने जाने न राधा गोविंद बीने, 4 दंड सोई थाके स्वप्ने राधा गोविंद देखे, कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे। आसक्ति, आसक्ति में क्या होता है कि 24 के 24 घंटे उनको केवल भगवान का नाम। 4 दंड अगर सोते भी हैं, 2 घंटे के लिए सोते भी है, उसके भी अंदर क्या चलेगा? केवल भगवान का नाम चलेगा। पूर्ण आसक्ति हो जाती है। जैसे अभी शरीर से क्या है? आसक्ति। क्या आत्मा शरीर के बिना रह सकती है? नहीं रह सकती, आसक्ति है। वही आसक्ति किससे हो जाती है? भगवान के भजन से हो जाती है। फिर जो लास्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं भाव। ये आखिरी स्टेज है। ये मनुष्य जीवन जो है केवल यहां तक जा सकता है, भाव। भाव के अंदर क्या होता है? जो भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है, हर जीव का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हो सकता है कोई कृष्ण का सखा हो सकता है कोई कृष्ण को वात्सल्य भाव से पूजा करता हो, किसी का गोपी स्वरूप हो, तो उसको अपने उस स्वरूप का आभास होने लग जाता है। इस भाव को बोलते हैं प्रेम सूर्य अंशु साम्य भाग रुचि विस्तृत मासरण्य कृतसो भाव उच्यते। कि इसमें क्या होता है कि प्रेम सूर्य अंश, प्रेम एक सूर्य के समान है। जैसे सुबह सुबह सूर्य होता है, भोर होता है, तो सूर्य से पहले क्या नजर आ जाता है? सूर्य की किरणें नजर आ जाती है। किरणें भी नजर नहीं आती लेकिन समझ में आ जाता है कि सूर्य आ गया है। उसी प्रकार से भाव क्या है? उस प्रेम जो हमारा प्रयोजन वस्तु है, कृष्ण प्रेम, उस प्रेम की जो एक पहली रे है वो है ये भाव, जिसमें उसको उस चित जगत से उसका पूर्णता कनेक्शन होने लग जाता है। तो ये मनुष्य जीवन केवल भाव तक जाता है। और जो जड़ भरत जी थे वो कहां तक पहुंच चुके थे? भक्ति के श्रद्धा, साधु संग, भजन, अनर्थ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव पे। वहां पे जाकर उनको किनसे आसक्ति हो जाती है? एक हिरण से। अगला जन्म उनको कौन सा मिलता है? हिरण का। लेकिन उनकी भक्ति भाव पे अटकी रही, नीचे नहीं गए। जब हिरण का भी जन्म मिल गया तो उन्होंने क्या किया? उसी साधु संघ में जहाँ पे सारे साधु रहते थे उसी आश्रम के पास ही रहे। फिर अगला जन्म उनको मिला, पहले थे वो भरत महाराज, फिर बने हिरण, फिर बने जड़ भरत।
जब उनको अगला जन्म मिला जड़ भरत, उनको अपना पूर्व दोनों जन्म याद थे कि कैसे मैं था, कैसे मेरी हिरण से आसक्ति हो गई और हिरण से अंत काल में आसक्ति होने के कारण मुझे हिरण का जन्म मिल गया, मेरे 2 जन्म बर्बाद चले गए। पहले जन्म में ही मेरे को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती, दूसरा जन्म हिरण बन गया, अब तीसरे जन्म में उनकी भक्ति बनी नहीं, फिर उनको जड़ भरत का जन्म मिला और भाव से उनकी भक्ति शुरू हुई और फिर सीधा उन्होंने भगवत धाम की ओर आरोहण किया, भगवत धाम को प्राप्त किया। तो इसलिए बताया कि इस भक्ति के मार्ग में अगर कोई थोड़ा सा भी कर देता है, थोड़ा सा भी, भगवान क्या करते हैं उसके बड़े से बड़े भय को मुक्त कर देते हैं कि तुम्हें दोबारा से 84 लाख योनि में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए श्रील स्वामी महाराज जी एक उदाहरण देते थे, कार्तिक की कथा में आता है ना, चूहिया का, एक चूहिया होती है, वो देखती है कि ठाकुर जी के सामने दीप जल रहा है और घी के लालच से वहां पे चली जाती है। घी के लालच से उस चूहे का क्या होता है, उसका अपना शरीर भी जल जाता है और जलते जलते उसने भाग के ठाकुर जी के सामने परिक्रमा कर लिया, तो उसको क्या फल मिल गया, परिक्रमा का फल मिल गया। अगले जन्म में भक्ति के संस्कार मिले और उसकी फिर भक्ति शुरू हो गई। तो अगर इस भक्ति के क्रम में कोई थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ता है, थोड़ा सा भी, तो भगवान ने तुम्हें अश्योरिटी दे दी कि तुम सबसे बड़े भय से पार हो जाओगे, तुम्हें दोबारा 84 लाख योनि में नहीं जाना पड़ेगा। जहां पे तुमने भक्ति रोका वहीं से ही भक्ति तुम्हारा शुरू होगा। अगर किसी का 1% पे खत्म हुआ तो अगले जन्म में 1% से शुरू होगा, किसी का 99% पे खत्म हुआ तो 99% पे शुरू होगा। लेकिन भौतिक संसार में ऐसा होता नहीं है। भौतिक संसार में होता है ऐसा, वहां पे तो पूरा ही करना पड़ेगा, पूरा करने के बाद भी लास्ट में 0 ही मिलेगा। इसलिए एक भागवत में श्लोक आता है जिससे बताया, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम अभुजम हरे भजन अपक्वो पतेत ततो यदि यत्र कव अभद्रम अबुध अमुष्यकिम को व अर्थो आपतो अभजतम स्वधर्मता। जिसमें बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी को, शायद नारद जी बता रहे हैं ये, त्यक्त्वा स्वधर्मम, एक व्यक्ति ने अपने सारे धर्मों को छोड़ दिया, सारे धर्मों को छोड़ दिया, माता का धर्म छोड़ दिया, पत्नी का धर्म छोड़ दिया, बच्चों का धर्म छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के कहां पे चला गया, चरम त्यक्त्वा स्वधर्मम चरण अंबुजम भरे, उसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया। अब भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, भगवान का भजन कर रहा है। भगवान का भजन करते करते एक दिन कोई बड़ी सुंदर सी स्त्री आई, अब इसका मन उसके पास चला गया, भजन छोड़ दिया, उस स्त्री के साथ रहने लगा, अपनी माता को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कहां पे रह रहा है, एक स्त्री के साथ रह रहा है। इसको नुकसान हुआ या नहीं हुआ, नुकसान हुआ, इतना सब कुछ छोड़ के आया, माता को, पिता को, पत्नी को, बच्चों को, सब कुछ छोड़ के आया और भगवान के चरणों का आश्रय लिया था, वो भी छोड़ दिया। भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए उसने क्या किया, अपने सारे धर्मों को छोड़ा। अगर अपने सारे धर्मों को कोई छोड़ता है भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए, फिर दोष नहीं लगता। लेकिन अभी इसने क्या किया, भगवान के चरणों को भी छोड़ दिया और क्या कर रहा है, दोबारा संसार में जा रहा है। हम कह रहे हैं इसको दोष लगेगा, लेकिन भागवत कहती है नहीं लगेगा। ये बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करना, लेकिन इसको भी समझो कैसे। कह रहे हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम चरण अंबुजम भरे भजन अपक्वो पतेत ततो यदि, उसका पतन हो गया। क्यों? क्योंकि उसका भजन अभी क्या था, अपक्व था। वो साधु संग श्रद्धा थी, तभी तो उसने स्टेप लिया, साधु संग करते करते भजन क्रिया कर रहा था। अभी उसकी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, तो भजन कर रहा है, उसके अनर्थ दूर होंगे, लेकिन बीच में ही उसको किसी ने पकड़ लिया। जैसे उदाहरण है अजामिल। अजामिल एक अच्छा ब्राह्मण था, भजन करता था, लेकिन एक दिन जब जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया, उसने एक वैश्य को देख लिया। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं उसने तो जंगल में वैश्य को जाके देखा। और आज का समाज ऐसे चारों तरफ ही वैश्याएं हैं। उस समय तो मोबाइल नहीं थे, अगर मोबाइल होते तो देखा जाए जेब में ही वैश्य है। तो बताया कि अगर कोई भजन करते करते किसी का पतन भी हो जाता है, भजन कर रहा है, भजन करते करते उसका पतन हो गया, पतेत ततो यदि, अगर उसका गिर भी गया, भजन वहां से गिर गया, तो भागवत में ये प्रश्न पूछा है, उत्तर नहीं दिया, प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है, उसका क्या नुकसान हुआ, ये प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है कि उसका क्या नुकसान हुआ। इसी श्लोक के फिर सेकंड फेज में क्या कहते हैं, को वा अर्थो आपतो, और उसको क्या लाभ हुआ, उसको क्या लाभ हुआ जिसने अभजनताम, जिसने भगवान का भजन तो नहीं किया, लेकिन अपने संसार का पालन अच्छी तरह किया, अपने माता का धर्म अच्छी तरह निभाया, पिता का निभाया, संसार के सारे धर्म उसने अच्छी तरह निभाए, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं किया। दो लोग हैं, एक व्यक्ति जिसने अपने संसार के धर्म को छोड़ दिया, भगवान का भजन कर रहा था, बीच में छूट गया और फिर वापस संसार में चला गया। दूसरा व्यक्ति भगवान के भजन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन संसार में उसने सब कुछ बहुत अच्छी तरह किया। इसको क्या लाभ हुआ? अब ये भागवत ने प्रश्न पूछ के रख दिया, इसी प्रश्न में उत्तर है।
कि उसको क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ। वहां पे कहना चाह रहे क्या नुकसान हुआ, कोई नुकसान ही नहीं हुआ। और इसको क्या लाभ हुआ, कोई लाभ क्या लाभ हुआ, कुछ लाभ ही नहीं हुआ इसको, कुछ लाभ नहीं हुआ इसको। इसलिए इस चीज को समझना, जब तक कोई व्यक्ति आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं होगा वो इन चीजों को नहीं समझ सकता। क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी आत्म कल्याण के लिए कम से कम यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक तो आ गया। अब इसको जब अगला जन्म मिलेगा, इसको अगला जन्म दोबारा से क्या होगा, भगवान इसको ऐसी स्थिति में डाल देंगे कि वहीं से उसका भजन शुरू होगा। यद्यपि उसको कुछ पाप तो लगेगा, कुछ पाप उसको स्पर्श होगा, लेकिन वो जो उसको पाप स्पर्श होगा, जो उसने अपने संसार के कर्मों को त्याग दिया और उस टाइप से नहीं किया, वो जो पाप है वो जो उसको स्पर्श होगा वो उसके शरीर का धर्म है। समझ रहे हो, पाप और पुण्य जो है उसका शरीर से धर्म है, उसको उसके वो मिलेगा। लेकिन जो उसने भक्ति करी है ना, वो उसकी भक्ति नाश नहीं होगी। जैसे हमें उदाहरण देते थे श्रील वामन गोसाई महाराज जी की, कई लोग होते हैं जो बहुत इंद्रियों के प्रति धावित होते हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, अपनी जीवा की इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने सेक्स सर्विस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वृंदावन में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी वृंदावन में वास तो किया ना, तो ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं, वृंदावन में बंदर बना देते हैं। अब वो उनके कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने वृंदावन में वास करते हुए जो थोड़ा बहुत उन्होंने सुकृतियां अर्जित करी है, जो उनका थोड़ा बहुत भजन हुआ है, वो रहेगा। जैसे हम भरत महाराज जी का देखते हैं कि उनको एक पशु योनि में तो जाना पड़ा, लेकिन उनका भजन नाश नहीं हुआ। तो इसलिए भजन नाश नहीं होता। हाँ, कंडीशन ये है, अपराध नहीं होने चाहिए। पाप और पुण्य जो है वो भोगने पड़ेंगे, पाप और पुण्य। और अगर किसी का भजन बहुत उच्च लेवल का है तो उसके पाप पुण्य भी कट जाते हैं, लेकिन अपराध नहीं होने चाहिए। अगर भगवान ने उनके भक्त के चरणों में अपराध हो गया तो फिर भक्ति का नाश हो जाता है, तो अब उसके बिल्कुल नीचे चले जाता है। लेकिन अगर कोई निरपराधी है, जैसे अजामिल ने अपराध नहीं किया था, पाप किए थे, पाप और अपराध में क्या अंतर है उसको हम बाद में कभी जानेंगे आगे। तो इस श्लोक में भगवान ने एक हमें एश्योरेंस दे दी है कि इस भक्ति के मार्ग में किया हुआ कोई भी क्रम जो है वो कभी नाश नहीं होता। अगर आप भक्ति में ज्यादा नहीं भी बढ़ सकते, केवल पहले स्टेप तक के आगे थोड़ी श्रद्धा ही उत्पन्न हो गई, तब भी अगले जन्म में भगवान आपको क्या करेंगे, दोबारा से अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है भाई, तुम 1% तो चला, अगले जन्म में फिर मनुष्य जीवन मिलेगा, 1% से आगे बढ़ना। हमारे एक भक्ति संदर्भ है जीव गोस्वामी जी का, उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि भगवान को अपनी भक्ति कितनी प्रिय है। यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना ए अभिक्रम, कौन सा अभिक्रम, भक्ति का किया हुआ क्रम, भक्ति के मार्ग में इतनी प्रिय है। एक कामुक पुरुष और कामुक स्त्री आपस में एक दोनों संग करने के लिए आपस में जंगल में गए। अब जंगल में गए तो संग करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, एक खंडर सा मंदिर पड़ा था वहां पे। तो देखा तो खंडर सा मंदिर है, चलो हम दोनों यहीं पे आपस में अपना संग करते हैं, अपनी काम वासना को पूरा करते हैं। और वो जो खंडर सा मंदिर था, उस मंदिर में जाले वाले होते, पूरा गंदा था, विष्णु जी का मंदिर था। तो दोनों ने मिलकर मंदिर को साफ करा, किसके लिए, अपने भोग के लिए किया। और लेकिन भगवान ने उनका उस चीज को स्वीकार कर लिया कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, मेरे मंदिर का सफाई किया है। और अगले जन्म उनको फिर ऐसा मिला कि जहाँ पे उनके हृदय के अंदर भक्ति के संस्कार जाते हैं, मनुष्य जीवन ही मिला। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं। क्योंकि जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा से पहले क्या स्टेप आता है वो हमने इसको काउंट नहीं किया, क्योंकि बता देते हैं, उससे पहले आता है सुकृति। सुकृति से ही श्रद्धा बनती है। सुकृति क्या होता है, हमारे पुराण में भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं। भक्ति के 64 अंग, भगवान की रथ यात्रा हो रही है उसके पीछे पीछे चल लेना, भगवान के आगे नृत्य कर लेना, भगवान की परिक्रमा कर लेना, भगवान को दीप दान दिखा देना, तुलसी जी में जल दे देना, एकादशी व्रत का पालन कर लेना, जन्माष्टमी व्रत का पालन कर लेना, भगवान के भक्तों की सेवा कर लेना। ये सारे 64 भक्ति के अंग होते हैं। भगवान को भोग दे देना, कई लोग भगवान को प्रणामी देते हैं, भोग देते हैं। तो ये भक्ति के 64 अंग होते हैं। अगर कोई किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में भी भक्ति के 64 अंग करता है तो उसकी क्या बन जाती है, सुकृति बन जाती है। और सुकृति के बाद फिर उत्पन्न होती है श्रद्धा। तो अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की इस भक्ति के मार्ग में एक कदम भी आगे बढ़ता है, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे, जिसने गौड़िया मठ में आके शाम को संध्या आरती के दर्शन भी कर दिए, आरती में घंटा भी बजा दिया, वो भी इस भक्ति के मार्ग में कम से कम चलना तो शुरू हो गया। तो इसलिए भगवान ने कलयुग में बहुत बोनस दिया है। जगह जगह पे भक्त लोग हैं, भगवान का धाम प्रकाशित है, भगवान की कथाएं हो रही है, भगवान के मंदिर हैं। तो किसी भी प्रकार से जब हमारी सुकृति उत्पन्न होती है और कोई इस भक्ति के मार्ग में थोड़ा सा भी प्रयास करता है, एफर्ट्स लेता है, तो ये तो निश्चित है कि वो सबसे बड़े भय से बच जाता है। कौन से बड़े भय से, मृत्यु रूपी भय से वो बच जाता है।
इसलिए अगर किसी ने भगवान का भक्ति नहीं किया, हमारा एक कीर्तन है जिसमें बताते हैं, ए मन मानव न भजे माधव, कखन मोरिया जावे, से अधम प्रहरिया यम, रौरवे क्रीमे ते खावे। ए मन मानव, हे मेरे मन मानव, अगर तूने माधव का भजन नहीं किया, कखनो मरिया जावे, मृत्यु तो आएगी। जब मृत्यु आएगी उसके बाद क्या होगा? ए मन माधव ना भजे मानव, कखनो मरिया जावे, से अधम प्रहरिया यम। वो अधम व्यक्ति है जो कृष्ण का भजन नहीं करता, और उसको क्या है, जब वो मरेगा उसके बाद उसको यमदूत पकड़ने के लिए आएंगे, रौरवे क्रीमे ते खावे, उसको रौरव नरक में डाल देंगे, और वहां पे उसको कौन खाएगा? कीड़े उसको खाएंगे। इसलिए बताया कि अभजंती अब जनाती पतांती अधा। भागवत में बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने कृष्ण का भजन नहीं किया और वो बोलता है कि मैंने संसार के सारे काम अच्छी तरह करे, बस मैंने भजन ही तो नहीं किया, बाकी संसार में मैंने सबकी समाज सेवा करी, सब कुछ किया, ऐसे व्यक्ति भी, उसको भी पतन होता है। अगर क्योंकि भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया वो किसके लिए दिया? वो भजन करने के लिए ही दिया है, और समाज सेवा के लिए नहीं दिया। इतनी समाज सेवा करनी है, भगवान अगले जन्म में गधा बना देंगे, भाई लो समाज सेवा करते रहो, अब तो कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी। अभी तो समाज सेवा करते हो, नाम तो दिखाते हो कि हमने समाज सेवा किया, तब तो नाम भी नहीं होगा, बैल बना देंगे, गधा बना देंगे। तो भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया है, बताया मुकुंद एव सेवनम, कि मुकुंद की सेवा के लिए ही मनुष्य शरीर बना है। जो वस्तु जिस चीज के लिए बनी है उसको उस चीज में लगाना पड़ेगा। अगर इस शरीर से हमने कृष्ण की सेवा नहीं करी, भगवान का भजन नहीं किया, संसार में सब कुछ अच्छा भी किया, तब भी श्रीमद् भागवत कहती है, क्या श्लोक है वो, ना उपादित यति रतिम श्रमेवी केवलम, कि अगर भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई, श्रमेवी केवलम, उसने केवल श्रम किया। इसके लिए उदाहरण देते थे श्रील स्वामी महाराज जी कि तुम एक साइंटिस्ट के पास जाके पूछो तुमने क्या किया, बोलेगा मैंने इतनी बड़ी इन्वेंशन करी, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। तो उसको बोलो, ओके माय डियर सर, आपको कृष्ण कथा अच्छी लगती है, कृष्ण नाम अच्छा लगता है? ए नॉनसेंस, ये सब क्या बातें करते हो, कृष्ण क्या होते हैं? तो श्रील स्वामी महाराज जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बोलो, आपने तो अपना लाइफ पूरा वेस्ट कर दिया, योर लाइफ इज जीरो, तुम्हारा इन्वेंशन, तुम्हारा साइंस सब जीरो है, क्योंकि भागवत कह रही है श्रमेवी केवलम, कि तुमने पूरा जीवन केवल श्रम किया, तुम्हें कुछ मिला ही नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण भजन के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उन्हीं का ही वास्तविक मंगल होता है, और वो अपने मंगल के पथ को समझ पाते हैं। इसी श्लोक के उसके लिए एक शंकराचार्य जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, भगवत गीता किंचित धीता। किसी व्यक्ति ने पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ी, किंचित धीता, एक आधा श्लोक पढ़ लिया हो। गंगा जल लवकणी का पीता, अब गंगा जल ये नहीं कि पूरा स्नान किया हो, उसका एक हल्का सा दाना भी लेके मुंह में पी लिया हो। फिर कहते हैं सकृदपि येन मुरारी समर्चा, कि उसने कभी अपने घर में ठाकुर जी की अर्चना करी होगी, मंदिर में गया होगा, कभी कभी कर लेता होगा, साल में एक बार दो बार भगवान की अर्चना करता होगा। क्रियेत तस्य यमेन न चर्चा, तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, कभी गीता का एक श्लोक पढ़ लेता है, कभी कभी प्रोग्राम में आके भगवान की अर्चना पूजा कर लेता है, जन्माष्टमी में साल में एक बार ही आ गया, या फिर कभी गंगा जल का एक दाना भी अगर पी लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कह रहे हैं, तस्य यमेन न चर्चा, यम लोग उसकी चर्चा नहीं होती। तो सोचो, जो गीता का अगर आधा श्लोक भी पढ़ता है, गंगा जल का एक कण भी ले लेता है भगवान की, कभी कभी साल दो साल में उसने कभी अर्चना करी भी हो, तो उसकी हम लोग चर्चा नहीं करते। तो जो लोग हर हफ्ते गीता सुन रहे हैं, रोज माला कर रहे हैं, तो उनकी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, उनकी चर्चा कौन कर रहा होगा? विष्णु लोक में, देवलोक में कहीं ना कहीं चर्चा हुई होगी उनकी, है ना। तो इसलिए भगवान ने हम लोगों में बहुत बड़ा उत्साह दिया कि तुम स्टार्ट तो करो, खत्म मैं कर दूंगा। एक वो फोटो आती है कि भक्ति मार्ग में तुम स्टार्ट करो, एंडिंग के लिए मैं बैठूंगा, तुम्हें खींच खींच के आगे तक लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। इसलिए एक हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनकी एक शिष्या थी बंगाल में। अब वो चाहती थी मेरे पति भी भक्त बन जाए, बनते नहीं थे। उन्होंने अपने पति को बहुत प्रचार कर करके जैसे तैसे प्रभुपाद जी से हरिनाम दिलवा दिया, और मांस मच्छी सब छुड़वा दिया, और वो भी हरिनाम करने लग गए। अब इधर से इसकी पत्नी खींच रही है, उधर से उसके दोस्त खींच रहे हैं। दोस्तों ने देखा भाई तो पत्नी के चक्कर में आगे भी भक्त बन गया, अब हमारे साथ बैठ के कौन दारू पिएगा, कौन हमारे साथ बैठ के मछली खाएगा और मांस खाएगा। तो धीरे धीरे उसको समझाया, तू क्यों साधु के चक्कर में पड़ गया, क्यों अपनी पत्नी के चक्कर में पड़ गया, ये देखो पागल बना रहे हैं, चल अपना जीवन वापस कर, अपना दारू पी और अपना मछली खा, देख मछली रो रही है तेरे बिना, मछली को खा फटाफट, जो भी बंगाल में ऐसे करते हैं। तो उसने फिर धीरे धीरे दोस्तों की बातों में आ गया, उसने अपनी माला पटक दी
जनेऊ फेंक दिया, कंठी माला पटक दी, चोटी कटवा दी और वापस अपने दोस्तों के साथ फिर गलत काम में चला गया। अब करते करते समय बीतता गया, उसकी पत्नी भी क्या करे, अब उसकी मृत्यु आ गई। जब उस व्यक्ति की मृत्यु आई, मरने के बाद यमदूत लेने के लिए आए, पहुंच गए यमलोक। जब यमलोक में पहुंच गया तो यमदूत बोले कि इसने इतने ये सारे पाप करे हैं। यमराज जी ने जैसे उसको देखा, यमराज जी कह रहे तुम किसको लेके आ गए, पागल हो क्या, जानते हो कौन है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरण आश्रित शिष्य है, इसने भजन किया है, जाओ वापस के वापस इसको भी अपने शरीर में डाल के आओ इसके, नहीं तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ जाएगा, तुम चारों लोग पता नहीं कहाँ जयराम भी हो जाएगा। और वहां पे उसको वापस जो यमदूत थे वापस आए और उसको कहाँ पे डाल दिया, उसके शरीर में डाल दिया। जैसे ही उसको शरीर में डाला भी तो आसपास सब लोग रो रहे थे, कुछ गुरु भाई लोग भी आए हुए थे क्योंकि उसकी वो तो भक्त थी प्रभुपाद जी के आश्रित। जैसे वो शरीर में आया, शरीर में आने के साथ साथ हा प्रभुपाद, हा प्रभुपाद, हा प्रभुपाद, ओ प्रभुपाद, ओ प्रभुपाद। उसके दोस्त खुश हो गए, हमारा दोस्त वापस आ गया, दोस्त वापस आ गया। अरे दोस्ती तुम मेरे दुश्मन हो तो से अभी हम लोग पहुंच गए थे तुम्हारे चक्कर में। वो तो अच्छा, वो पत्नी अच्छी थी, उसने प्रभुपाद जी से मिलवा दिया, थोड़ा बहुत भजन कर लिया, ना ये विक्रम ना शिवस्ती, थोड़ा सा भजन किया था 2-4 महीने, उसने मेरे को आज यमदूत से बचा दिया, जैसे हम सुनते हैं अजामिल के विषय में। और फिर वहां पे उस समय प्रभुपाद जी तो अप्रकट हो गए थे, तो भक्ति रहित माधव गोसाई महाराज जी थे, उन्होंने उनसे दोबारा जाके दीक्षा मंत्र सुने और फिर अपना पूरा भजन किया। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। एक तो हमने जगन्नाथपुरी का अपने सामने देखा, जगन्नाथपुरी का भी देखा मैंने एक, और एक मैंने देखा बंगाल का संगरूर का, कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। जगन्नाथपुरी में क्या देखा, जगन्नाथपुरी में रामचरितमानस का पाठ होता था, लगभग 7 या 8 साल में रामचरितमानस चली लगातार। तो वहां पे एक बैल थी, वो एक बैल रोज जहाँ पे रामचरितमानस का पाठ होता था वहीं पे आके बैठ जाएगा, और जब रामचरितमानस का पाठ खत्म हो जाएगा तब वहां पे जाएगा, वहां से जाएगा। और एक देखा था जगन्नाथपुरी के अंदर ही, जगन्नाथ जी का अंदर मंदिर में जिसको प्रवेश नहीं मिलता तो बाहर से ही खड़े होकर पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। जो लोग अंदर नहीं जा सकते या जिनके पास समय नहीं है या फिर जो अन्य जाति के जिनको मंदिर में नहीं जाने देते, वो बाहर से जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं, पतित पावन को। वहां पे भी एक बैल ऐसे ही खड़े होके आएगा और वहीं खड़े होके जगन्नाथ जी को ही देखता रहेगा, उसको आप डंडा मारोगे इधर उधर चले जाएगा, फिर वहीं आ जाएगा और वहीं खड़े होके जगन्नाथ जी को ही देखता रहेगा। और उसने जगन्नाथ जी के पतित पावन स्वरूप को देखते ही अपने प्राण वहीं पे छोड़े थे रोड पे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिससे समझ में आती है कि भक्ति का नाश नहीं होता। एक जो मैंने अपने सामने देखा, संगरूर में हम लोग कथा करने जाते हैं पंजाब में। संगरूर में 8 साल हो गए, 8 साल से लगातार, अभी कोरोना के समय रुक गया था बीच में, 8 साल से लगातार वहां पे प्रभात फेरी हो रही है रोज सुबह, कभी भी आज तक उन्होंने बंद नहीं करी, बारिश है, तूफान है, कुछ भी है। तो वहां पे हम लोग जब जाते हैं तो हम भी सुबह 4:30 बजे प्रभात फेरी में जाते हैं। तो वही मंदिर के बाहर एक कुत्ता है, उस कुत्ते के 3 पैर है, एक पैर उसका टेढ़ा है नहीं, 3 पैर से चलता है वो। तो रोज सुबह प्रभात फेरी में, इतने साल हो गए, वो कुत्ता साथ में जाता है, साथ में आता है। तो वहाँ के लोगों को मैं बोलता हूँ जो लोग सुबह प्रभात फेरी में नहीं आते, कुत्तों से सीख लो भाई, वो भी देखो इतना तो है ना उसका। हाँ, रोज सुबह प्रभु जी, रोज, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन, पूरा कंटिन्यूअस, किसी को काटता नहीं है। और प्रभात फेरी का रूट अलग अलग होता है रोज, वो साथ साथ में जाएगा, पीछे पीछे वापस आके नहीं बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों की कुछ ना कुछ सुकृति तो है ना, कुछ भजन किया होगा, किसी कारण से कुछ ऐसा महद अपराध हुआ होगा, कुत्ते की योनि में चला गया होगा, लेकिन उसकी भक्ति की भावना अभी भी नष्ट नहीं हुई है। तो इसलिए ये एक बहुत भक्तों के लिए भगवान ने वो कर दिया कि तुम किसी भी प्रकार से अगर भक्ति के मार्ग में आ जाते हो, किसी भी प्रकार से अगर तुम आ जाते हो, तो ये तो निश्चित है कि त्रायते महतो भयात, कि तुम बहुत बड़े भय से बच गए। इसलिए एक वो है, एक बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है मुकुंद माला स्तोत्र का, व्यामो अप्रशम औषधम, व्यामो प्रशम औषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्ति औषधम। कि देखो जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान का नाम है, कलयुग में भगवान की भक्ति ही भगवान का नाम है। कह रहे हैं क्या है, व्यामो प्रशम औषधम, कि जितनी भी बीमारियां हैं उस सब की जो औषध स्वरूप है वो क्या है, भगवान का नाम। कह रहे हैं मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्ति औषधम, जितने भी मुनि हैं, मुनि लोग क्या करते हैं, मुनि मतलब होते हैं जो मननशील होते हैं, दिन रात बैठ के अपने मन में ही चिंतन करते हैं, इसलिए उनको संसार के कोई भी सुख दुख स्पर्श नहीं करते। वो अपने मन के अंदर बैठे बैठे कैसा उनको एक सुख अनुभव हो रहा है, क्या आनंद अनुभव हो रहा है कि संसार का सुख दुख उनको स्पर्श ही नहीं हो रहा। तो बताया उनको क्या अंदर हो रहा है, प्रवृत्ति औषधम, उन्होंने अपने मन के अंदर
इस औषधि को धारण करके रखा हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दैत्येंद्र आरती हर औषधम, जितने भी दैत्य हैं, दैत्यों की भी दुखों को हरने वाली ये औषधि स्वरूप है। अगर दैत्य भी, दानव भी अगर भगवान के नाम का आश्रय ले तो उनके भी सारे दुख का करता है भगवान का नाम औषधि के स्वरूप में उनको भी हर लेता है, उनके भी दुख को हर लेता है। त्रिजगताम संजीवनेक औषधम, त्रिजगताम भूर्भुवः स्वः, तीनों जगत के अंदर जितने भी लोग तापित हैं, जितने भी लोग दुखी हैं, सबके लिए संजीवनी है। ये भगवान की जो भक्ति है, भगवान का भक्ति, ये सबके लिए एक संजीवनी है, सबके लिए औषधि है। तीनों जगत के अंदर, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, कोई भी, चाहे मनुष्य हो, अगर हम लोग जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे, भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे, कभी भी हम लोग सुखी नहीं हो सकते। ये औषधि स्वरूप है। कह रहे हैं भक्त्या अत्यंत अति औषधम। अगर कोई भक्त है, यद्यपि भक्तों को दुख नहीं होता, अगर भक्त को भी कोई दुख आता है तो उसके लिए औषधि स्वरूप क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भव भय प्रध्वंस मेक औषधम। ये जो भव का भय है, त्रायते महतो भयात्, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। अगर किसी को जन्म और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रेय प्राप्ति एक औषधम। अगर चाहते हो भाई जीवन में मंगल हो, चाहते हो जीवन में श्रेय हो, कभी दुख का मुख भी देखना ना पड़े, केवल श्रेय ही श्रेय हो, आनंद ही आनंद हो, तो उसके लिए जो एकमात्र औषध स्वरूप है वो क्या है? भगवान का नाम। कृपा मन श्री कृष्ण दिव्य औषधम। हे मेरे प्यारे मन, तू इतनी दिव्य औषध को छोड़ के क्यों संसार के पीछे भागता है? आश्चर्यम एतदधि मनुष्य लोके, यही तो मनुष्य लोग का सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या? सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति, कि हम इतना बड़ा जो भगवान का भक्ति रूपी औषध है, इसको छोड़ के क्या करते हैं? विष को पान करते हैं। इसलिए हमारा जो स्थिति है बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय स्थिति है। हमारी इतनी दयनीय स्थिति है कि भक्त लोग भी हमारी स्थिति को देख के रोते हैं कि भाई कितने हम लोग मूर्ख हैं, इतना सुनने के बाद भी, इतना जानने के बाद भी समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं? विष को पी रहे हैं और औषधि को छोड़ बैठे हैं। इसलिए भगवान ने बोला कि तुम इस मार्ग में चलो, तुम इस मार्ग में बस आ जाओ, किसी भी प्रकार से आ जाओ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हें लाभ ही लाभ है। और हर व्यक्ति क्या चाहता है? हम जब बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं तो हम उसमें दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कि यहाँ पे लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर मैं यहाँ पे 10 लाख लगाऊंगा मुझे 20 लाख मिलेंगे, लेकिन लॉस की प्रोबेबिलिटी तो होती है। इस जगत में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ पे लॉस की प्रोबेबिलिटी ना हो। लॉस की प्रोबेबिलिटी रखी जाती है और फिर लिखा जाता है कि हाँ मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, नहीं हो तो कितना लॉस हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा प्रॉफिट हो जहाँ पे पता है कि लॉस होना ही नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है, तो वहां पे व्यक्ति आंखें बंद करके पैसा लगाएगा? नहीं लगाएगा। अपना घर बेच के भी पैसा लगा देगा। क्यों? पता है भाई लॉस तो होना ही नहीं है, वापस आएगा और बहुत ज्यादा आएगा। तो ये भक्ति का मार्ग में भी लॉस का चांस है क्या? नहीं। भगवान ने बोल तो दिया नाशो अस्ति, नहीं होगा नाश, किसी भी चीज का नाश नहीं होगा। प्रत्यवाय तुम्हारा जो लगा रहे हो कम नहीं होगा, दिन दिन बढ़त सवायो। मीराबाई बोलती थी ना, पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, कि दिन दिन बढ़त सवायो। और ये तो हर दिन बढ़ता रहेगा, कम तो हमें हमारे गुरु वैष्णव ने दिखा दिया, जिसके लिए हमारे गुरु वैष्णव बोलते हैं धावन निमील्य नेत्रे न स्खले न भेदिहा। इस मार्ग में अगर आप आंख बंद करके भी दौड़ोगे, आंख बंद करके, तब भी आप गिरोगे नहीं, ना सकेले, ना फिसलोगे ना गिरोगे किसी प्रकार से। इस जगत में कोई ऐसा मार्ग है जहाँ पे आप आंख बंद के दौड़ते रहो। चलने को नहीं कह रहे दौड़ो आंख बंद करके, तब भी गिरोगे नहीं। तो इतना सुंदर और इतना सरल ये भगवान का भक्ति का मार्ग है। अगर कोई भगवान के ऐसे भक्ति के मार्ग में भी नहीं आता, इतना जानने के बाद भी, फिर हमारे गुरु वैष्णव लोग बोलते हैं हरि हरि विफल जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पारिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। भाई तुमने तो जान बूझ के विष खा लिया, तुम्हें भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, हरि हरि विफल जन्म गवाइनो, तुमने अपना जन्म विफल नहीं गवा दिया। इतना सुंदर भक्ति का मार्ग दिया जहाँ पे भगवान ने इतनी बड़ी गारंटी दे दी। इससे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी मिलेगी क्या? इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है
मरने के बाद भी, मरने के बाद क्या करोगे, बंदा मर गया तो क्या करोगे, ये है रियल इंश्योरेंस कंपनी, मरने के बाद भी, जो आपको मरने से ही बचा देगी, जन्म मृत्यु से ही बचा देगी। और प्रीमियम क्या है, सब लोग कहीं ना कहीं तो फिक्स डिपॉजिट कराते हो, कहीं ना कहीं तो इंश्योरेंस कराते हो, प्रीमियम देते हो, प्रीमियम क्या, कुछ प्रीमियम ही नहीं है, सिर्फ लाभ ही लाभ है, हरि नाम कह लो प्रीमियम। तो इसलिए हमें भगवान ने एक बहुत बड़ा श्रुति दिया, ने अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो है। भगवान के भाई थोड़ा सा तो कर ले, थोड़े से थोड़ा तो कर ले, अगर कोई ये भी नहीं कर सकता फिर तो उसका जन्म व्यर्थ है। यही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अभी हम लोग जितने भी ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में हम लोग जो ग्रुप मार्गदर्शक हैं एक एक मॉनिटर बनाएंगे, और जिनके बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें 30-35 लोग हैं, वहाँ पे 2 मॉनिटर्स भी बना सकते हैं। तो आप सब लोग जो स्टूडेंट हैं, आप लोग रेडी रहिए मॉनिटर की सेवा करने के लिए। कि सेवा है जिसमें आपको कुछ सेवाएं दी जाएंगी, किस प्रकार से हम लोग और प्रचार प्रसार में हमारे साथ कैसे सेवाएं कर सकते हैं। और जो बेस्ट मॉनिटर्स होंगे उनको हम लोग कार्तिक में वृंदावन का ट्रिप देंगे, कि वृंदावन में वो आए, 3 दिन रहेंगे, गोवर्धन या वृंदावन, उनको टिप्स दी जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे। हरे क्या करना है इसको?